हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। इस सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे ताकि एग्जामिनेशन में इजीली आप सभी अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी हैं। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम एडवांस क्वेश्चंस पर जाएंगे। इसमें देखो कुछ नंबर्स हैं और लास्ट नंबर हमें मिसिंग दिया गया है। ठीक है, हमें ढूंढना है कि इसके आगे का कौन सा नंबर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जितने भी ये नंबर्स हैं इनके बीच में एक कॉमन रिलेशनशिप ढूंढना होता है। ठीक है, सब नंबर्स में क्या कॉमन है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अगर हम जान लेते हैं तो उससे हमें मिसिंग नंबर ढूंढने में आसानी हो जाती है। देखो सबसे पहले है 4। यहां पर अगर देखोगे, ठीक है, 4 के बाद आता है 6, फिर 9, फिर 13। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ करेंगे तो इसके बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। 4 में अगर हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, है ना। यहाँ पर देखो +2 किया, फिर +3 किया, फिर +4 किया। अब वैसे ही 13 में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 18, है ना। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 18। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखो ये लिखा है 2, 3, 4, 5 के डिफरेंस से ये आगे को बढ़ रहा है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आप लोगों को इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रट्टा बिल्कुल भी मत मारिएगा। अगला क्वेश्चन है 8, 20, 36 और 56। ओके, इसके बीच में भी सेम तरीके से हमें क्या करना है, सेम तरीके से हमें रिलेशनशिप ढूंढना है। 8, 20, 36 और 56। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे एवरी मेंबर ऑफ द सीरीज इज डिविजिबल बाय 4। ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला कॉमन चीज तो ये है। एंड द क्वोशिएंट इज द ऑर्डर ऑफ 2, 5, 9, 14 एंड 20। कैसे, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये देख लिया कि ये सब 4 से मल्टीप्लाई होते हैं। 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। उसके बाद 4 को 9 से किया तो 36 आ गया। एंड उसके बाद अगर हम 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। 2 के बाद 5, ठीक है, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। अभी भी देखो बच्चे क्या करते हैं, कॉमन रिलेशनशिप ढूंढ लिया, फिर यहां तक भी ढूंढ लिया, फिर बोलेंगे यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है 4 के अलावा।
तो इसके आगे भी रिलेशन आपने ढूंढना होता है। सो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 5 आया, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, कितने का डिफरेंस आया, 4 का डिफरेंस आ गया, है ना। उसके बाद 9 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 5 का डिफरेंस आ गया। अब देखो इस वाली सीरीज में से आपको क्लियर हो रहा है रिलेशनशिप, क्लियर हो रही है ना चीजें। सो इसमें हम क्या करेंगे, अगला रिलेशनशिप किसका होगा, 6 का होगा। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 में आप लोग 6 को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सो 4 इंटू 20 कितना आ जाता है, 80 आ जाता है। सो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 80। ठीक है, एक सीक्वेंस में रिलेशनशिप अगर नहीं निकलता है तो उसका भी कॉमन हमें निकालना है। ये वाला पैटर्न बहुत बार एग्जाम में आता है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, पहले यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो गए सारे, डिवाइड हो गए सारे, उसके बाद उसको 2, 5, 9, 14, 20 से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर आगे का रिलेशन देख लिया तो आंसर हमें मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। अब देखो ये सीरीज में 6 नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो सबसे पहली चीज देखो 783 यहाँ भी है, 783 यहाँ भी है, 93, 93, 91, 805 एंड 800। तो 781 से हम शुरू करते तो डेफिनेटली 781 तो रॉन्ग नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, सो इसमें देखो सीरीज में क्या दिया गया है, इनके बीच में रिलेशनशिप देखना है। ओके, सो इसमें रिलेशनशिप के लिए आपको जैसे शुरू करना है नंबर से 156 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 जमा कर देते हैं तो 781 आता है। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टी की जरूरत भी नहीं होती है ना। उसके बाद अभी देखो एक एक नंबर हमने बढ़ते जाना है। 157 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, सो आ जाएगा 783। 158 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 793। 159 इंटू 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 791। इसके बाद आ जाएगा 160 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 इसमें ऐड कर दिया तो 805 आ जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद 161 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 कर दिया और 799। अब देखो यहाँ पर हमने ये सारी कैलकुलेशंस कर ली जो एक्सपेक्टेड नंबर्स थे, इनसे हमें क्या पता चल गया कि हमने देखो क्या किया, 156, 7, 8, 9, 60, 161 ऐसे कर दिया, सबको 5 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पर +1, -2, +3, -4, +5, -6 ये करते रहे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर प्लस माइनस ये करना है, ये कैसे पता चलेगा। सो किसी भी गिवन सीरीज में अगर नंबर्स की सीरीज कुछ उथल पुथल सी आपको लगे तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे 181 के बाद 183 था तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कुछ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें नंबर मिलेगा। उसके बाद 183 से हम बढ़ गए 193 पे, सॉरी 793 पे। सो 793 से हम वापस आ गए 791 पे। जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स का फर्क है वैसे ही यहाँ पर भी 3 नंबर्स का फर्क आ गया। तो ये वाले जो डिफरेंस वाले होती हैं चीजें, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, प्लस करके ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 805 आ गया, फिर 799 आ गया। 805 तक हम क्लियर थे, 800 नहीं आया, सो करेक्ट आंसर है 800। यहाँ पर आप इजीली एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ एक्स मार्क। सो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 5, 6, 8, यहाँ पर खाली स्पेस है, देन 20, देन 36। ओके, सो इसको हम शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो 5 और 6 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, +1 है। 6 और 8 के बीच में +2 है। इस और इस नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, +16 का डिफरेंस है। तो यहां से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो
5 और 6 प्लस 1, 6 और 8 प्लस 2। अब अगर बच्चे क्या करेंगे, अब ये करेंगे 5 6 8, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 1 आ गया, यहाँ पर प्लस 2 आ गया, उसके बाद वो इधर प्लस 3 कर देंगे और 11 आंसर। लेकिन 11 तो ऑप्शन में नहीं है ना। इसमें क्या पैटर्न यूज हुआ है ये समझने की जरूरत है। +1 इंटू 2, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किया है 2 से हर एक चीज को। जैसे 8 के बाद अगर हम देखेंगे, सो 8 के बाद प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। +1 है, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। वैसे ही +2 था, +2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 12। 8 आ गया तो 12 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट में हमने क्या किया, 8 इंटू 2 कर दिया तो ये आ गया 16। तो इस अकॉर्डिंग आंसर आ गया यहाँ पर 12। सो ये देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 12। नेक्स्ट है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। सो देखो इसमें आंसर ऑलरेडी आप लोगों के सामने आ चुका है। सो डायरेक्टली फिर यहीं से देख लेते हैं। देखो 1 3 जो गिवन सीरीज होती है, पहले क्या करो, उसके बीच में रिलेशनशिप ढूंढो। ढूंढ लिया, 2 6 24 120 170। अभी भी क्या हो रहा है, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है, कॉमन टर्म कुछ नहीं है, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है ना कि ये किसी के मल्टीपल है। जब हम लोग मैथ्स में टेबल याद करते थे, पहाड़े याद करते थे बचपन में, तो ऐसी ही कुछ सीरीज दिखती थी। तो देखो वहीं से पता चल रहा है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120, 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया 720, ठीक है। सो वैसे ही ये आ गया। उसके बाद ये जितने नंबर थे 153 आ गया, उसमें 720 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई 6 करके 7 8 73। ओके, सो ये कुछ पैटर्न मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ये सिर्फ बेसिक्स थे बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, और मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।